हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी का जो 2024 का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2022 में और 2023 में, क्योंकि 2022 में आपका सीयूईटी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और 2 साल का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है हम लोग के पास। तो इससे एक एनालिसिस निकल सकती है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज आ रहा है जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है। और दूसरा, आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का एक कंप्लीट सिलेबस पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये जो एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है ये आपका 2 पार्ट का होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड होते हैं। तो हम लोग जो है इसी 75 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2023 का वेटेज किस तरीके से था, कितने टॉपिक पूछे गए थे। तो रफली जो हम लोगों ने यहाँ टॉपिक को डिवाइड कर लिया है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, बुक्स एंड ऑथर्स एंड जनरल इशू। ये यहाँ पे आप देख पाइएगा, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स को हम लोग ने सेपरेटली इंक्लूड कर दिया है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो दिसंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग सारे ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे। अगर हम 2023 की बात करते हैं, 2023 में कौन कौन से टॉपिक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट जो बिग टॉपिक हो जाता है वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, जहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड अगर बड़ा टॉपिक देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोगों ने क्या किया है, जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसको इसी में इंक्लूड कर दिया गया। प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल उनके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर या उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो उसको भी इसी में इंटरनेशनल रिलेशन में ही इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ जो फोर्थ बड़ा टॉपिक हो जाता है वो है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रफली अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 12 12 24 10 34 प्लस 50 प्लस 20, यानी 54 से 55 क्वेश्चन जो है सिर्फ ये 4 टॉपिक से पूछे जा रहा है, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये पूछे जाते थे कि सर अब जो 3 महीने का समय बच रहा है तो मुझे कौन कौन से ऐसी टॉपिक है जिसको 100% सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। तो आपका अगर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंटरनेशनल रिलेशन, आप अगर इन 4 टॉपिक को ही सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं 100%, तो 75 में से आप मान के चलिए 55 क्वेश्चन आपका जो है ये सिर्फ 4 टॉपिक से कवर अप हो जा रहा है। और इसके बाद अराउंड 7 क्वेश्चंस आपका कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से पूछा गया था। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का अगर हम वेटेज देखते हैं तो 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बुक्स एंड ऑथर्स से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर जो आप जब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंटरनेशनल रिलेशन कवर अप कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका उसी में कवर अप हो जाता है। तो ये 54 55 में आप +6 भी कर लीजिए, यानी 60 क्वेश्चंस जो हैं आप मान के चलिए कि 4 टॉपिक को कवर अप करने से हो जाता है। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स यूजुअली जो पूछे जाते हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंटरनेशनल रिलेशन, इसी 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं। हाँ, एक दो बुक्स एंड ऑथर्स आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो आपके कॉम्पिटेंटरी जो आपके इशूज हैं, जिन्होंने इंडियन ऑथर्स जिन्होंने बुक लिखा है, तो कंटेम्प्रेरी इशूज पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और 60 अगर आप क्वेश्चन 100% प्रिपरेशन कर लेते हैं
तो 60 इंटू 4 इक्वल टू 240 मार्क्स आ जाता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपका 80% कवर अप हो जाता है। दिस मीन्स आपका आसानी से जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये पैटर्न कितना कंसिस्टेंट है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 2022 का भी एक बार वेटेज देख लेना चाहिए। तो 2022 में इंडियन पॉलिटी से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं 2022 में, तो बुक्स एंड ऑथर्स से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, अराउंड 11। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया था कि क्वेश्चंस को अलग अलग सेक्शंस में भी डिवाइड कर दिया था। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वहाँ से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इंटरनेशनल रिलेशन जो कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अब इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, रियलिज्म और लिबरलिज्म, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर इन सारे टॉपिक को अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में ही इंक्लूड कर देते हैं तो 3 to 5 + 6 यानी 11। तो आईआर की अगर बात करें तो 11 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और अगर पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 क्वेश्चन हो गया था। डब्ल्यूपीटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके जो है 15 क्वेश्चन, और इंडियन पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो 19 क्वेश्चन। और अब देखिए क्या है कि बुक्स एंड ऑथर्स जो है आपके डब्ल्यूपीटी, पॉलिटिकल थ्योरी, और आपके जो है इंडियन पॉलिटी, या फिर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसी में कवर अप हो जाता है। तो बुक्स एंड ऑथर्स भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाए 11। तो अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 30, 45, 56 और 8, 64। यानी अगेन ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे 4 टॉपिक को सिर्फ कवर अप कर लिया जाता है। तो 64 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस जो हैं आपके 100% कवर अप हो जाता है। अगर आप इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पर करेक्ट क्वेश्चन जो है आपके 4 मार्क्स फेच करते हैं, तो ये आपका हो जाता है 256। और अगर हम लोग परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं तो आपका 85% कवर अप हो जाता है। दिस मीन्स कि आपका 100% जेन्यू हो जाएगा। एक जो बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि सर करंट अफेयर्स, तो अदर्स में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो 2 इंक्लूड किया, तो आप इसको करंट अफेयर्स के रूप में मान सकते हैं, या आप इसको जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें देख सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स का जो है उतना कोई खास इम्पॉर्टेंस नहीं है, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रफली आप ये मान के चलिए कि इनको इनको और अदर्स, इन सबको थोड़ा सा इंक्लूड कर दें, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो यहाँ से भी सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। 2023 की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें कि किस टॉपिक को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए अभी हम लोग के पास 100 डेज है बिफोर सीयूईटी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको कंप्लीट करना है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और फोर्थ जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में ही हम लोग ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड कर दिया है, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब कैसे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। और मान के चलिए कि ये 4 टॉपिक कवर अप करने से आपका बुक्स एंड ऑथर्स ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। दिस मीन्स कि 4 टॉपिक का जो वेटेज की अगर हम बात करें तो 60 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं। दिस मीन्स 80% टॉपिक जो है आपका सिर्फ ये 4 टॉपिक से कवर अप हो रहा है। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपके पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो ये 4 ऐसे टॉपिक है जिसको कि आपको 100% फटाफट कंप्लीट करना चाहिए। और दिसंबर जनवरी फेब, दिसंबर जैन फेब,
ये 3 मंथ में आपको ये 4 टॉपिक कंप्लीट करना, सो दैट कि फेब के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आप जो है 100% अपना क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, ये सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से जो प्रिपरेशन कराई जा रही है, क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, तो इन 4 टॉपिक को सबसे पहले कवर अप किया जाएगा। इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इन सब के साथ साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, जो आप हर एक टॉपिक को जब आप कंप्लीट करते हैं तो उस पर मॉक पेपर्स आपका सॉल्व कराया जाएगा। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम लोग क्लास में ये भी डिस्कस करते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न कितना है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग उस चीज़ को भी एनालाइज करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो जितने भी ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं जिनको प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग फटाफट 844-887-8849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल सबके बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब लिमिटेड टाइम है, आप जानते हैं कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उनका पहला चॉइस जो है वो जेएनयू ही होता है। और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए ये आपको 75 क्वेश्चन में एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही करने होंगे, सो डैट आप टॉप रैंकर्स में आके जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पाएँ। तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी ये अपडेट मिल सके। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।